क्या कहने किबला। संजय गुप्ता एक ब्रांड है हम फ्री में किसी की एडवर्टाइजिंग नहीं करते बॉस। यार। शाउट आउट टू संजय। आई हैव नो आइडिया हु ही इज। बचपन से माँ बाप ने कोई खुदा ना खास्ता अगर आप में फैमिली में कोई छिछोरा नाम पड़ जाता है आप पे, फिर तो आप गए। मतलब बड़ा एक सीन है, उस परसेप्शन को तोड़ते तोड़ते आपको टाइम लग जाएगा। आप कितना मना लें लोगों को, आप कितना करेक्ट कर लें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है बॉस? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या हाल चाल? ठीक। बेल्टिंग मार लें। जी बिल्कुल। क्या कर रहे थे आप यहाँ पे? किताब खाने में क्या किया जाए सर, मेरा ऑफिस है आपको पता है ना, 3,000 3,500 स्क्वायर फीट का ऑफिस है मेरा। मिल्टन में मैंने लिया है माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसकी पूरी आर्ट डायरेक्शन जो है वो मैंने किताबों से की है। आपको ठीक हर है। कॉर्नर में, हर कमरे में ना किताबें नजर आएंगी। हाँ। या क्या मेरे कमरे को संवारने की ख्वाहिश है तुम्हें? मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। मैंने भी आपको आते हुए रास्ते में फ़ोन किया तो आपका उस पर चला गया वॉइस मेल पे। हाँ तो वॉइस मेल पे मैंने एक नाम सुना, वो नाम था GM मेहदी। जी हाँ। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा जैसे ज़िंदगी में इंसान अलग अलग फेज़ में गुजरता है ना, तो एक फेज़ में एक इंसान मैडी मुर्तज़ा था और अब वो एक कॉलम निगार GM मेहदी की तरफ गामजन है वो। यार क्या बात है वाकई। कैसे परसेप्शन चेंज हो जाती है विद व्हाट यू कॉल समबडी, उससे परसेप्शन में भी बड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल। मुझे किसी ने बोला कि स्टॉप टेलिंग पीपल टू कॉल यू मैडी, यू आर मेहदी अच्छा मेहदी और यू आर मुर्तज़ा। अच्छा। मतलब GM में से उन्होंने दोनों M जो है ना मुझे ऑप्शन दे दी कि जी आप गुलाम मुर्तज़ा मेहदी, आप या मुर्तज़ा कहलवाएं अपने आप को या मेहदी कहलवाएं अपने आप को, मैडी ना कहलवाएं। मैंने उनसे ज़्यादा उस पर गौर फिक्र करने की कोशिश की। किसी दौर में जब ये नाम तो बड़ा हिट होता था तो मैं तो बड़ा अड़ भी जाता था कि जी ऐसे नहीं, ऐसे यूं नहीं यूं। बट आई नाउ रियली रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट देयर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। आई अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। तो उनका एक मुद्दा इस पूरे उसमें ये था कि जब व्हेन यू कॉल समबडी मैडी पीपल वोंट टेक यू सीरियसली। मैं कहा सीरियसली, मैं काफी अरसा जिंदगी में मैडी रहा हूं। आपके वो टारगेटेड डेमोग्राफिक्स पे बेस करता है ना। आई थिंक सो या ट्रू, दैट्स व्हाट आई एग्री विद। पर वही बात है ना कि अब अगर टारगेटेड डेमोग्राफिक्स में मैं फर्स्ट करें, लेट्स लुक एट इट एज अ स्टेज नेम सो टू स्पीक। इट्स नॉट बट इट्स लेट्स लुक एट आपका स्टेज नेम GM मेहदी। नो। हाँ क्योंकि मैं मैडी, पता नहीं स्कूल लाइफ से मैं मैडी हूँ। माय मदर अल्लाह उन्हें रिके रहमत करे used to call me Shamu. She had a different name for me, and or when she would be like mad at me, she would say Mr. Mehdi. अच्छा। आप कटहरे में ये बात जी, आप जी। भूलिएगा नहीं। जी। अंडर ओथ बात हाँ, करें जो हाँ। भी सोचा। But my sister would call me anything, जो उनका दिल चाहता है। हाँ, जब मूड होता है उनका। तो यही अगर आप ईरान में होते तो मेहदी कैसे कहा जाता है ईरान में? यार वो उनका अपना कितना खूबसूरत बड़ा है। मीठा तरीके से कहा जाता, वो तो मुर्तज़ा भी वो अपने तरीके से। फारसी यार। आहा। नमीदानम चे मंजिल भूत शब जाए कि मन भूतम, बाहर सू रक्स से बिस्मिल। हाय 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 हाय। अच्छा। भूत शब जाए कि मन तो यार ये असल में वही है कि कुछ अरसे पहले जो टीवी आप फ्लिप कर रहे होते ना चैनल्स, तो उसमें एक पता नहीं कहाँ की इंडिया की कोई एक फिल्म लगी हुई थी और उसमें ना बहुत ज़्यादा लग रहा था कि हैम एक्टिंग हुई है। ठीक है, कोई जैसे साउथ की थी या साउथ अडेप्टेड हिंदी उर्दू स्पीकिंग वाली फिल्म थी, पता नहीं। ओवरकिल था हर चीज़। बट ओवरकिल था। तो उसमें जो विलन था ना, उसका आई डोंट रिमेम्बर क्या नाम था, लेकिन उसका नाम अब मैं कुछ जैसे यूज़ करना चाह रहा हूँ, इसे एक रियल्टर का नाम रखा भाई, ये ना यूज़ कर लें हम। कोई भी नाम बताएं आप। जया बाला। हाँ, तो वो कैसे कहता है? मेरे दोस्त का नाम है, अच्छा, पता है? वो कहता है जया बाला एक ब्रांड है। मतलब ये उसकी एक टैग लाइन थी जो है कि अक्सर डिलीवर करता था। तुम ये बात कर रहे हो लेकिन ये बात भूलो कि जया बाला एक ब्रांड है। और वो मतलब कोई पॉलिटिक्स में बहुत बड़े थे, आई डोंट नो सीएम क्या थे। और वो उनका वो पूरा एक फिल्म में उनका एक पूरा एग्जाम चला, जया बाला एक ब्रांड है। उसका जमी ये था। ओहो, मतलब ही इज अ विलन बिल्कुल। एंड आई एम अ ब्रांड।
That's what his ism is, right? ब्रांड और एंड में उस ब्रांड को जब चपेड़े पड़ी है ना हीरो से तो तब भी शुरू हुआ है और उसमें वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग मोमेंट था फिल्म में लेकर आ रहे हैं बाला एक या कुछ क्या था आप मार नहीं सकते बहुत अच्छे लड़के हैं हाँ, तो क्या नाम है हाँ उससे मुझे ख्याल है कि उन्होंने फिल्म में स्टोरी में आर्क में यूज किया हिम एज अ ब्रांड और वो ब्रांड पूरा एंड में गिरा और उसको सही एंडिंग मिली व्हिच वाज वेरी मतलब कन्विंसिंग टू सी तो बट अब आई गेस इट्स बीन ओनली आई डोंट नो 20 odd years संजय गुप्ता एक ब्रांड है हम फ्री में किसी की एडवर्टाइजिंग नहीं करते बॉस यार शाउट आउट टू संजय आई हैव नो आइडिया हु ही इज चलो एटलीस्ट वी डिड है ना सड़क पे भाई वो अपनी ब्रांडिंग कर रहा था हमने ये थोड़ी बताया वो करता है क्या ठीक हो गया जय बाला मेरा दोस्त वो एक हाँ वो है वो हमारा दोस्त है संजय गुप्ता आई थिंक आल्सो इज अ फिल्म मेकर आई थिंक बहरहाल हाँ तो ये लास्ट 25-30 साल में ही हुआ है और अब लास्ट 10 साल में तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया है कि एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम अ पर्सनल ब्रांड एंड देन सेल देमसेल्व्स you know with villain or not South India or not you have to become a personal brand वो वाली बात आ गई है even for a profession that I mean on the surface would not look like it requires you to be हाँ बिल्कुल individuals और entrepreneurs और consultants की दुनिया के लिए तो अब must have है you know there's no two ways about it you wanna create and maintain a perception of positive brand imagery yeah you need personal branding especially अगर आप ये author coach consultant you know single person वो लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा important हो जाती है but even people associated with organizations top dogs high leadership they become like a personal brand of who they are based on their track record and whatnot. Companies के CEOs भी मशहूर होते हैं उनका अपना एक नाम होता है The problem with that हाँ I understand कि वो अब जैसे Pepsi का CEO Apple में चला गया अगर Macintosh में तो that's like news for everyone everywhere. Right. But मैंने राइट बोला 3 दफा आपने राइट ले ली यार ये पावर ऑफ वर्ड्स सबकॉन्शियस दिमाग में प्लांटिंग आपने आज तक जिंदगी में जितनी पर्सनल ट्रेनिंग्स और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स कराई है उसका सारा निचोड़ थे 3 लफ्ज़ जो कि मुझे राइट फेस राइट ले गए 3 बार और मैं वहीं पे आके खड़ा हो गया ऑलमोस्ट जब मैं शुरू हुआ था तो कोई फायदा नहीं हुआ लेकिन एक वही दायरा है ना जिंदगी का हाँ ठीक हो गया वही घूम फिर के आ जाते हैं अच्छा क्या नाम है बात जो पहले हो रही थी उससे लेकिन कि यार आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड थिंग और नॉट बट नाउ आई ओह शिट व्हाट वाज आई डूइंग I felt even to a point teachers are now becoming consultants when they do tuitions and whatnot, you know, not as teaching at a school and you know having everybody with the same idea, but अब वो टीचर्स भी एक ब्रांड बन रहे हैं बिल्कुल ठीक है और उनको अपना एक ब्रांड बनना अपने सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट्स हाँ but I mean this is what begs the question कि यार if somebody becomes a brand which you do not know how much mass they have inside them बात ये है कि यार कोई भी एक ब्रांड बन गया है किसी भी लाइन ऑफ वर्क में and how that translates into कि उसके अंदर वाकई कितना मवाद है उसकी एक्सपर्टीज कितनी है उस इंसान के अंदर you know that is वो एक दो अलग अलग बातें हो सकती हैं आई थिंक यकीनन है नहीं देखिए कभी ब्रांड brands do stand up for their values right होता है मुद्दा उसमें ब्रांड परसेप्शन पे चलता है परसेप्शन रियलिटी नहीं होती ऑल ब्रांड्स सही ये बड़ी जबरदस्त बात है परसेप्शन रियलिटी तो होती नहीं है वो तो परसेप्शन है ना टू बिगिन विद अब आपकी परसेप्शन किसी चीज के बारे में और मेरी परसेप्शन किसी चीज के बारे में उस चीज की रियलिटी लाजिम नहीं है कि वो उसकी हकीकत कुछ और ही हो सकती है तीसरी यकीनन हेंस ब्रांड जो चलता है वो परसेप्शन पे चलता है और रियलिटी चूंकि बाद में आती है वैसे ही जिंदगी में आप ब्रांड से एसोसिएट होंगे उसका प्रोडक्ट फिर इस्तेमाल करेंगे फिर उसको रियलिटी पे पहुंचेंगे हेंस परसेप्शन की इम्पोर्टेंस रियलिटी से भी शायद एक स्टेप पहले आ जाती है बिजनेस की दुनिया में एटलीस्ट सो आप इस नजरिए से भी इसको देखिए आपकी वैल्यूज बड़ी खतरनाक हो आपकी ब्रांड परसेप्शन बेकार हो जाए फिर आप जो बात करेंगे ब्रांड बहुत अच्छा दिख रहा है कुछ नहीं नजर में बहुत बड़ा आ रहा है
बहुत बड़ी फॉलोइंग, बहुत बड़ा उन्होंने क्रिएट किया हुआ है अपने गिर्द फसाड। इसका बिल्कुल ऑपोजिट ये भी तो हो सकता है कि ब्रांड बड़ा खतरनाक है, वैल्यू प्रोपोजिशन, ऑफरिंग, प्रोडक्ट, सर्विस जो भी है ना, उसका कोर वो बहुत सच्चा है, बहुत स्ट्रांग है, परसेप्शन है ही नहीं, which is good for business sense में. Okay, how is that? I'd rather have, in a business point of view, I'd rather have a great brand perception. Because the perception comes first, right? True. सर ये जलीटोस है, ये गलीटोस है, ये गैलेटोस है. There's so many different ways you can pronounce a word. Sure, British English. छोड़ दे, अंग्रेजी छोड़ दे ना, आप अगर बिल्कुल क्रिएटिव की दुनिया में चले जाओ. हाँ, क्रिएटिव. उर्दू का अगर कोई गालिटो होता तो हम इसे गाली, क्योंकि भले इंग्लिश में लिखा हुआ है मगर उर्दू का लफ्ज है, तो हम उसे उसमें पढ़े होते. अमेरिकन इंग्लिश भी छोड़ते हैं, उर्दू इंग्लिश भी छोड़ते हैं, बिल्कुल क्रिएटिव की दुनिया में. तो it could mean so many different things and could be said so many different ways. For sure. हाँ, तो ऐसी तो निकाले जाती हैं सारी वो. See, there's a vision clinic. It's called in-depth vision. Not bad. ये जो कह रहे हैं, it's यार Portuguese flame grilled Nando's type का एक और system. Is that halal? Halal. Huh? Alhamdulillah. Yeah, we'll try it someday then. Yeah, sure thing. वाह. So ये है कहाँ का नाम है? Actual language फिर क्या है? Galitos, Galitos. No idea. I've only heard Galitos. And it's a Portuguese word or it's an English I word? have Because no मुझे idea अंग्रेजी about में भी इस लफ्ज का कोई मेरे Google सर्च में आ नहीं रहा. Right. So again a brand, अभी ये पर्सनल ब्रांड तो नहीं है, तो एक बिजनेस है, मगर है तो बहरहाल ब्रांड का नाम. उसका मतलब जरूरी थोड़ी आपको कोई मतलब भी हो या उसका पता भी हो आपको. Abbreviations भी यूज होती हैं. There's a lot of भाई वो नाम वैसे ही बन जाता है ना, वो ब्रांड के साथ एसोसिएट हो गया. उस वर्ड की कोई मीनिंग नहीं है. एक है ये हमारा इन डेप्थ वाला, उसकी एक बजाते खुद एक मीनिंग है. फर्ज करें इस वर्ड की कोई मीनिंग ना भी हो तो उसका नाम वैसे ही, यू नो व्हाट आई मीन, नैंडो, पेप्सी. नैंडो, हाँ लाइक पेप्सी. उसकी तो है पूरी कहानी है, पूरा एब्रिविएशन है, पता नहीं मुझे याद नहीं पता. इज दैट रियली ट्रू कि वो वाकई उसकी एब्रिविएशन है? आई थिंक सो. ये करते हैं, ब्रांड की पूरी बैक स्टोरी होती है, हर चीज जस्टिफाइड होती है. हाँ होगा, आई एम नॉट श्योर. बहुत पहले स्टडी भी किया था इसको मैंने, मैं उसके कंपेटिटर ब्रांड को ज़्यादा स्टडी किया बनस्पत इसके. बट राइट, सो इसकी कोई वो अब नाइकी, पता नहीं शायद किसी और दुनिया के किसी जबान का लफ्ज हो, यू नो. हमारे पास नहीं, ये रोमन या ग्रीक किसी, राइट, हमें मतलब ही नहीं पता उसका, बट वो ब्रांड हमारे लिए एसोसिएट हो गया. तो दैट वर्ड डजंट एग्जिस्ट इन एटलीस्ट माय डिक्शनरी, इन माय लैंग्वेज और इन माय इंग्लिश. इट कुड बी समथिंग लैटिन ड्रिवन, स्पेनिश ड्रिवन. जैसे मैंने एक ब्रांड बनाया था एक क्लाइंट के लिए, उसका नाम हमने रखा था सियाम्प्रे. सो एंड इट वाज कॉल्ड जेजे सियाम्प्रे. तो जेजे वर द क्लाइंट्स इनिशियल्स एंड सियाम्प्रे. अब ये पर्सनल ब्रांड था उसका जो शी वाज अ पर्सनल कोच एंड ऑथर, कंसल्टेंट. तो उसका पूरा जो वो चलता था वो जेजे के लाइनअप पे चलता था, जैसे हमारे जुनैद भाई. तो उसका जेजे पे चलता था. शी इज अ स्पेनिश वुमन, और उनके लिए जो हमने एक फिर प्रोडक्ट रेंज लॉन्च की थी, उस ब्रांड का नाम हमने रखा था सियाम्प्रे. सियाम्प्रे इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड, इट मींस फॉरएवर. इन व्हाट लैंग्वेज? स्पेनिश. ओके, राइट. जेजे सियाम्प्रे, तो उसके नाम के इनिशियल्स भी आ गए, जेजे फॉरएवर. बेसिकली दैट्स व्हाट इट मींस सियाम्प्रे, एंड इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स लाइक अ ब्रांड, इट हैज टू बी राइट. तो इस तरह हमने उसका नाम दे दिया. अब वो अंग्रेज को या नॉन स्पेनिश स्पीकर को नहीं पता सियाम्प्रे का मतलब क्या है, मगर it sounds good, it's associated every single time he sees an ad or the product that's related to JJ, they associate, oh ये सियाम्प्रे के products हैं. So the word will create its own perception, its own space in their head. कौन सी मार्केट के लिए था? ये हमने अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिका में उसने प्रोडक्ट रेंज लॉन्च की थी. कुछ लेदर प्रोडक्ट्स की रेंज लॉन्च की थी, ये कॉर्पोरेट, और उसके खुद कोचिंग के वो थे प्रोडक्ट्स. She was like a leadership coach. She still is. What do you think about पाकिस्तान में? जैसे हम ब्रांड्स देखते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के नाम अंग्रेजी अल्फाज के होते हैं, अंग्रेजी परसेप्शन के साथ होते हैं. बहुत सारों के उर्दू में होते हैं, बहुत सारों के उर्दू के उसमें रोमन उर्दू में लिखे होते हैं. हाँ, तो वो अपने टारगेट ऑडियंस के हिसाब से चल रहे हैं ना. उनको पता है कि ये प्रोडक्ट उस आवाम के लिए जिसको शायद नेसेसरीली उर्दू पढ़ना नहीं आती मगर उर्दू समझ सकते हैं, और अंग्रेजी में टेक्सटिंग की वजह से रोमन समझ सकते हैं. तो अच्छा, और ऐसे यार मतलब एक बाकायदा आवाम है ऐसी, बड़ी आवाम है. आप जब आप इनकाउंटर करते हैं, आप अपना रस्मुल खत ना पहचान पाए. हाँ, मतलब बहुत
नहीं, अफसोस तो खैर एक पर्सनल चीज़ है यकीनन इसमें, लेकिन बात ये कि आप शायद आप मैं हम लोग जितने भी लोगों से जनरली मिलते हैं, हमको ऐसा हमें नहीं मिलता जनरली क्योंकि उर्दू ना लिख सकता हूँ या उर्दू ना बड़े अरसे तक नहीं मिले, अब मिलने लगे हैं लोग। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान, लेकिन जब आपको कोई मिलता है तो आपको लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन शायद इतने सारे नहीं हैं। हाँ हाँ, मगर रोमन वाले अब तादाद बढ़ती जा रही है उनकी। उर्दू से एटलीस्ट रस्म खत की हैसियत तक वो वर्डिंग ना उस हिसाब उतने फ्लुएंटली नहीं पढ़ेंगे जितना वो रोमन पढ़ लेंगे। नहीं ऑफ कोर्स नहीं, You know what I mean? पढ़ना एक बात है, उसको लिखने की भी बात मैं कर रहा हूँ, लिखने का पूछ रहा हूँ। जी जी जी, हमारे तो जब हम स्कूल में थे तो लिखना तो बहुत ही सेकेंडरी हो जाता है। वो थर्ड स्टेज पे आता है, वो बहुत मुश्किल काम लग रहा है आजकल लोगों को। अच्छा, पता नहीं तो उसका लेवल और बहुत नीचे अब चला थोड़ा गया। सा अब आसान हो गया पिछले 2-3 सालों में, जब ये कीबोर्ड्स वगैरह में हमारी लैंग्वेज का इनपुट आया है और गूगल वगैरह ने रिकॉग्नाइज किया है उर्दू सिंधी लैंग्वेजेस को। So now नहीं, people have लेकिन- started typing it. But you're still typing it, you're digitally. But very few people, not the majority of it is still going with English despite Roman, having a हाँ। keyboard and everything. Yeah, with the Roman alphabet. तो अपने आप को अगर किसी इंसान ने ब्रांड बनाना हो, अव्वल तो बात ये है कि आप सबसे पहले आप अपने आप से पूछेंगे कि क्या आप मुझे इसकी, हाँ ऐसे कर हाँ इसी तरह का कुछ बहुत ग्रेंजर वाली उसकी शक्ल। right. तो बनाना है ब्रांड। अगर किसी ने बनाना हो अपने आप को एक ब्रांड, हाँ, सबसे पहले तो अपने आप पेटिंग कार्ड डाले और पूछे कि मैं क्यों चाहता हूँ ये, किस बिल्कुल, चीज़ के लिए बिल्कुल, ज़रूरी है। बिल्कुल। आपके स्ट्रेट वो होने चाहिए, गोल्स होने चाहिए कि व्हाट एम आई टारगेटिंग दिस विद। इंडस्ट्री क्या है, But आवाम then- क्या है, प्रोडक्ट क्या है। But then you, as a consultant who makes brands and who has made brands, personal as well as professional, ठीक Yeah. है? What's the route that you take somebody? Right. on. So okay, 9 out of 10 times at least some of the things जो बेस बनी हुई होती है ना, वो बेस in the sense कि the client has an industry chosen, Of course. right, and they know what they are going to sell to that industry or the product or service behind it, and they also have like a value proposition, a value offering कि वो दे क्या सकते हैं आवाम को, वो उस perception को create करने के लिए। फिर वहाँ से हमारा काम शुरू होता है कि उनकी पोजीशनिंग कैसे करनी है, उनके हम बाकी उसी इंडस्ट्री में रहते हुए देखते हैं बाकी क्या लोग क्या काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को कैसे पोजीशन किया हुआ है। बिकॉज अगेन यू डोंट वांट टू एंड अप, यू डू दिस फॉर सेवरल रीजंस, यू डोंट वांट टू एंड अप लाइक अनदर ब्रांड इन द सेम इंडस्ट्री, इन द सेम नीश, राइट? Because then there will be a me too kind of an approach, right? Yeah. It's not creative, it's not differentiative enough. दूसरा रीज़न ये भी होता है कि आप कंपटीशन को एनालाइज कर लेते हैं कि वो कैसे कौन कौन से पिवट पॉइंट्स पे अपने आप को खड़े हो के यू नो डिफरेंशिएट करके बैठे हुए हैं अपनी अपनी इंडस्ट्रीज में, तो इससे बड़ा अंदाज़ा हो जाता है। सो देन व्हाट वी रियली गो फॉर इज द कोर के जहाँ पे जो ना तीन चार पांच चीज़ें मिल रही हैं, जो क्लाइंट की वैल्यू ऑफरिंग क्या है और उसकी टारगेट ऑडियंस के पेन पॉइंट क्या है ना, उसको मिला रही हो, वहाँ पे हमें यू नो पोजीशन करना होता है क्लाइंट एज एन एक्सपर्ट। हम करते क्यों, वहाँ से आ जाए ना, देखिए why are we building a personal brand for him despite apart from the obvious reasons कि जी differentiate तो करना है, यूनिक भी दिखना है, ये वो मेंटल परसेप्शन क्रिएट करनी। why else are we doing this? we're doing this ताकि वो जो क्लाइंट और ऑडियंस का जो गैप है ना वो फिल हो और एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए मेंटली on a psychological level. So as soon as somebody thinks of that industry or that particular problem in that industry, he thinks of that person. वहाँ से रिकॉल क्रिएट हो रही है, राइट? जब मैं आपको अपनी फेवरेट एक्शन फिल्म के बारे में बताता हूँ तो आपके जहन में भी अपनी फेवरेट एक्शन फिल्म चलना शुरू हो जाती है, उनके नाम होते हैं और ये होता है। इसी तरह प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे होता है, राइट? हाँ, कंसल्टिंग में इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स है, राइट? अब सारे इमिग्रेशन ही करा रहे ना, बहरहाल यही फॉर्म्स हैं, बहरहाल यही तरीके आने के, बहरहाल यही प्रोसेस होगा। हाउ डू यू, सो यहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, आपकी पर्सनालिटी की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, आपकी अपनी इंडिविजुअल यूनिकनेस को हम जो है वो अपने ब्रांड के साथ एसोसिएट करते हैं, और वो कॉमन फैक्टर देख रहे होते हैं आपकी ऑडियंस में ना, जो रिलेटेबल भी हो मगर डिफरेंट भी हो, बिल्कुल सेम भी ना हो। सो दे सी यू एज समवन to go to for their solutions for the problems that they have that keep them up at night. भाई मुझे इमिग्रेशन करानी है यार, भाई जाना है, बाहर जाना है यार, मुल्क के बाहर कोई है यार, कोई बंदा है, पूछते फिर रहे होते हैं, राइट? तो जब मैं एक एज अ यूजर, एज अ ऑडियंस उस इमिग्रेशन कंसल्टेंट की अवैस भाई के पास आता हूँ, अवैस भाई खुद इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं है मगर वो 2-4 को जानते हैं, वो उन 2-4 को क्यों रेकमेंड करेंगे, क्या सोच के रेकमेंड करेंगे? दैट्स देयर पर्सनल ब्रांड, सही है, जो बना हुआ है आपके जहन में।
जो आप उसके डायरेक्ट यूजर भी नहीं है, बिल्कुल, मगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके पर्सनल ब्रांड को एक उसकी ऑडियंस के पास। हाँ बिल्कुल। तो मेरे पास डायरेक्ट उसकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी, मगर आपके पास उसकी ब्रांडिंग हुई हुई थी जहन में, राइट? आप बताएंगे मेरे साहब, मैं आपको बताता हूँ, मैं यार 2-3 को जानता हूँ, मगर हुआ क्या है कि 1-2 तो ऐसे हैं यार, उनको मैंने पिछली दफ़ा 1-2 को रेकमेंड किया था, उन्होंने यार बड़ा मतलब ख़राब ही कर दिया केस। और अब क्या ये नेगेटिव ब्रांड आपके जहन में बना हुआ है, आपके पास उनकी स्टोरी है, बिल्कुल, उनके पास तो भाई मैं बिल्कुल भी नहीं भेजूंगा। अब मैं डर भी रहा हूँ किसी और को रेकमेंड करते हुए। आपने एक ये बैक स्टोरी बता दी, राइट? इसमें 2 बातें जाहिर हो रही हैं। एक, उस पूरी इंडस्ट्री का पेन पॉइंट कि जी कंसल्टेंट्स हर किस्म का थोड़े से इस तरह के भी हैं जो केस खराब कर रहे हैं। इट्स अ पेन पॉइंट ऑफ दैट इंडस्ट्री, राइट? सो मी एज एन ऑडियंस विल आल्सो बी, ओ यार ऐसा देना भाई, कोई भरोसे वाला, कोई ख्वार ना कर दे, कोई पैसा ना खराब कर दे, कोई टाइम ना खराब कर दे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर्स, राइट? दे आर राइट। तो फिर आप उनकी ब्रांड परसेप्शन इन चीजों पे बना रहे हैं कि अवैस भाई के जहन में, हाँ यार एक बंदा है भाई, इंसान का बच्चा है, पैसे अच्छे लेता है, लूटता नहीं है। ये फैक्टर्स आप देख रहे होते हैं ना कंसल्टेंट्स को, इमिग्रेशन कंसल्टेंट को चूज करते हैं। किसी अफोर्डेबल है या ठीक है, आप ये बताएंगे यहाँ तो अफोर्डेबल नहीं है भाई, अब ये परसेप्शन है उसकी, अफोर्डेबल नहीं है, पैसे ज्यादा लेगा, काम 1 नंबर करेगा, टेंशन नहीं लेनी होगी, हर काम ऑफिशियल होगा, पेपर वर्क सारा वो तो। अब ये भी एक ब्रांड परसेप्शन है, बिल्कुल। तो डिपेंडिंग ऑन द कंसल्टेंट्स ब्रांड परसेप्शन या माय नीड, आप बता रहे हो यार तेरे पास पैसे कितने हैं, आप मुझसे पूछेंगे पैसे ज्यादा लगाने के हैं, तो फिर मैं तुझे सही बंदा दूं। एक और भी है, वो भी अच्छा है, वो पैसे कम लेता है, वो फिर इस तरह का तुझे रेंज क्या है। सो यू विल recommend the consultant to me according to my needs, and avoiding all the pain points of that industry in general, right? और वही पेन पॉइंट्स को मैंने यूज करना है एज अ ब्रांड कंसल्टेंट टू बिल्ड एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट या XYZ कंसल्टेंट परसेप्शन की। जी इनकी ये चीजें इनको मुनफरिद बनाती हैं, और अगर आप इनके पास जाएंगे तो बाकी इन चीजों से बच जाएंगे। एक पेन अवॉइडेंस भी तो होती है ना, we're either going towards pleasure or running away from pain. So ये 2 states को मुझे देखना है कि I am helping the audience move away from pain and move towards their desired goal, which would be pleasure in this equation, right? Yes. तो आप मुझे एक बात बताएं कि as somebody who builds brands, you understand कि a lot of brands like we spoke of earlier, उनके अंदर इतना मवाद नहीं होता जितना उनका brand perception होता है. So how do you look through brand perception and look at how well some brand is actually doing, or how where your value for money is? आजकल बड़ा easy हो गया है because referrals and reviews. So we ask our friends, and because it's become so easy through technology, कि आप डायरेक्ट भी किसी को भेज के रिव्यू ले सकते हैं, या आपको आपके दोस्तों के सर्कल में ही पता होता है कि फला ने किस को ऑलरेडी इस्तेमाल किया हुआ है, किस ब्रांड प्रोडक्ट सर्विस आदमी को ऑलरेडी किसी ना किसी काम में लाया हुआ है। तो पहले आप उसके पास जाते हैं कि यार ये जो इतनी बड़ी बातें ये वाकई है या नहीं। यू डू योर ड्यू डिलिजेंस, क्योंकि आप कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो ना, कंज्यूमर क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो, तो द क्लाइंट विल डू दैट ड्यू डिलिजेंस आउटसाइड ऑफ कि यार ठीक है ये तो ब्रांड है ना। एंड द सेकंड वे इज टू गो आउट एंड check it out and do it yourself for the first time at least. Of course. Go through some small form of that experience to test the waters. और ड्यू डिलिजेंस इसलिए आप आज के दौर में भाई रिव्यूज, गूगल रिव्यूज, फला रिव्यूज, ड्रीमका रिव्यूज, हर जगह भाई, ट्रस्ट पायलट एंड ऑल दैट, हर इंडस्ट्री की अपनी रिव्यू साइट्स चल रही हैं आजकल। आपने किस इंडस्ट्री के लोगों के ब्रांड्स बनाए हैं? यार को एक तो है बनाना, एक है उनके साथ बने बनायों के साथ काम करना। ठीक है। क्रिएशन पार्ट में लेट्स सी, आई वर्क विद इंडिविजुअल्स की अगर बात करें, हम कंपनी से और ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं कर रहे, राइट? इंडिविजुअल पर्सनल ब्रांड्स की बात। टोटल नहीं पर्सनल ब्रांड्स। अच्छा भाई लंबी हो जाएगी। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। पर्सनल ब्रांड्स में अल्हम्दुलिल्लाह आई वर्कड विद ऑथर्स, coaches, consultants, one accountant, but not really in the finance industry a lot. But yeah, book writers and industry experts in their own, management consultants, keynote speakers, public speakers, musicians, rappers, bands. वो तो एक बड़ी दुनिया है. Even in like European and North American bands and music. Yes. तो generally अगर आप देखते हैं
इन योर लाइफ आप एज ए कंज्यूमर देखते हैं और आप लोगों को देखते हैं कि पर्सनल ब्रांड्स हुए हैं लोगों की, ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक सबसे मुश्किल ब्रांड करना किस उसको होगा लाइन ऑफ वर्क को? यार फॉर मी Yeah. no Generally or maybe for you, because see we're sitting here wow. and we see a lot of places. We see a barbecue place, a pizza place. You can't melt, पता नहीं क्या है. अच्छा food is rather Easier. relatively easy, पता है. लेकिन I'm just saying कि हर किसी का एक different वो perception है उसका. मुझे लगता है real estate. You think real estate would be the toughest? Not toughest, difficult. Yeah. To create a differentiating factor. Unless the client really has, unless the person behind that brand really has to offer a different personality, you know, that hooks your people differently. Real estate, personal branding, real estate is difficult because whatever you do has been done. Yeah. And there's Right? only so There's many ways to all do kinds something, of, right? All shapes, size, races, Yeah. ages. Hmm. You know what I mean? So I think it would be kind of difficult, but of course, the more difficult the creative challenge is, the more you enjoy it as a creative director, right? So yeah, real estate would be fun. I hope to do yours one day, and then Well, inshallah, of yeah, we'll course, get on to that अभी हम soon. शुरू कर रहे हैं. बचपन से माँ बाप ने कोई खुदा न खास्ता अगर आप में फैमिली में कोई छिछोरा नाम पड़ जाता है आप पे और वो फिर आउट हो जाता है नाम आपके खानदान में और आपके फ्रेंड्स में, तो फिर तो स्टैम्प हो जाता है. फिर तो आप गए. मतलब बड़ा एक सीन है. उस परसेप्शन को तोड़ते तोड़ते आपको टाइम लग जाएगा. आप कितना मना लें लोगों को, आप कितना करेक्ट कर लें, नहीं लेंगे आपका वो असली नाम नहीं. मुझे एक ऐसा बेचारा हमारा दोस्त याद आ गया, उसका एक ऐसा परसेप्शन वाइज नाम पड़ गया था दैट आई डोंट वांट टू से. राइट. और वो पड़ गया. वो उनके साथ चला ऑल थ्रू हाई स्कूल, फिर ये भी पर्सनल ब्रांडिंग है ना कॉलेज. सर. और सर इस हद तक कि अभी भी हम पुराने दोस्त कभी मिलते हैं, स्कूल वाले दोस्त मिलते हैं, तो वो एक दूसरे का जिक्र करते हैं तो उनका उसी नाम से याद किया जाता है. बट व्हाट ही डिड हिमसेल्फ वाज दैट व्हेन ही वेंट टू कॉलेज और समवेयर ही पुट अ स्पिन टू इट. ओके. So it sounded kind of similar, but it became something else. But he used it. He used it, but it मतलब उसमें से बाकायदा अल्फाबेट्स चेंज किए गए. उसका थोड़ा सा साउंड उसका वैसा रहा, बट उसका परसेप्शन चेंज किया गया. उसके गिर्द एक पूरी स्टोरी आई नहीं ब्रांड कि ब्रांड मुझे स्टोरी इस वजह से ये लोग यूं कहते थे. राइट. तो उन्होंने किया क्या, ब्रांड स्टोरी बनाई, बैक स्टोरी. हाँ, तो उन्होंने मिडवे पॉइंट पे उन्होंने ब्रांड स्टोरी बनाई, उस ब्रांड के नाम को ट्विस्ट किया और पुराना वाला जो सारा है उसको उन्होंने ओवरले करने की कोशिश, पूरा नैरेटिव दे दिया उसे. एक I mean, if that's something that he wanted to do, yeah, that's what he should have done. It's okay. मतलब बड़ा क्या कह रहे हैं. अगर आपको जिंदगी में एक चीज तंग कर रही है तो बदल लो उसको. ये वो एक जगह हमने पढ़ा था ना, if you don't like where you are, move. You're not a tree. यार हम तो यार कॉफी ढूंढने नहीं आए थे कहीं. सर हम गपशप में बैठ ही गए. अब बैठ ही गए तो बैठ गए. क्या हजरत मीर जहाँ हजरत दाव जहाँ बैठ गए. वाह भैया वाह. चले सर, इससे पहले कि हम I really need a coffee. This is like time.